सर घन घनाभ बिना फॉर्मूले के हो जाएगा क्या? तेरे को घन घनाभ बिना फॉर्मूले के सीखना है? जी सर। अभी सिखाता हूं बिना फॉर्मूले के घन घनाभ कैसे सीखे जाते हैं। अब इधर देख, इधर देखना है। अभी देखो बिना फॉर्मूले के कैसे घन घनाभ करते हैं। सबसे पहले आपके पास घन और घनाभ में क्या फर्क है? देखो घन की अगर परिभाषा करते हैं 3D आकृति जिसके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या रहती है? बराबर रहती है। जिसके अंदर आपके पास फलक सतह और फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। कोने कितने होते हैं? 8। कोने कौन से? ये वाले कोने आपके पास कितने होंगे भाई? 8 होंगे, ठीक है। और इसके बाद किनारों की अगर अपन बात करते हो, किनारे कितने रहेंगे? 12 रहेंगे। इसी तरीके से अगर आप घनाभ की बात करते हैं तो 6 आपके फेस रहेंगे यानी फलक रहेंगे, 8 आपके कोने रहेंगे और 12 आपके किनारे रहेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं? ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको कुल घन पूछेगा, 1 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन या बिना रंग के। ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे करना है सर? ये लीजिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर भुजा का बड़ा घन तो 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाने, तो कुल घनों की संख्या अगर आपके पास बड़ा घन 4 है सर और 1 सेंटीमीटर का छोटा घन है तो 4 में 1 का भाग लगाइए। 4 में 1 का जब आप भाग लगाएंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी? आपके पास वैल्यू आएगी सर n की। आपको जब भी घन घनाभ का क्वेश्चन करना है n की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अगर आपके पास ये n आपके पास क्या आ रहा है? 4। n की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 4। इसका मतलब ये क्या हो गया? 4 भागों में बांटा हुआ है। n की वैल्यू 4 का मतलब 4 भागों में बांटा हुआ है। अगर कुल छोटे घन चाहिए तो इसकी क्यूब कर लिया करो। 4 की क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा सर? 64। यानी कि कुल छोटे घनों की संख्या जब भी पूछेगा कितने होंगे सर? 64 होंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ऐसे कितने घन होंगे जिनके केवल एक सतह रंगीन हो। तो भैया जब भी आपको एक सतह रंगीन चाहिए तो पहले आप ये देखिए, जैसे ये आपके पास डायग्राम बना हुआ है और अगर आप इसमें देखते हो तो आपके पास n की वैल्यू 4 है यानी 4 भागों में बांटा हुआ है। तो इसके अंदर ये वाला जो बाहर वाला, बिल्कुल ये वाला जो बाहर वाला है ना, इसको हटा दीजिए। ये बाहर वाला आपका काम का नहीं है। कब? जब आपको एक सतह रंगीन पूछे। अब अंदर वाले देख लो आप, अंदर वाले जब आप चलेंगे तो यहां पे आपके पास 1 2 3 4, यहां पे आपके पास कितने दिखाई दे रहे हैं? 4 दिखाई दे रहे हैं। आपके पास एक सतह पे 4 है। मैंने अभी आपको बताया सतह होती कितनी है? 6। तो 6 को 4 से गुणा कीजिए। जब 6 को आप 4 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 24। और ये हमारे पास कौन सा आंसर आ गया? जब एक सतह रंगीन पूछता है। अगर आपसे 2 सतह रंगीन पूछे तो क्या करें सर? तो 2 सतह रंगीन के लिए बोला कि हिस्से आपके क्या होंगे? 4 ही। n की वैल्यू 4 ही है। इसके अंदर आप क्या करें? लेफ्ट और राइट वाला यानी लेफ्ट और राइट वाला छोड़ दे। जैसे मान लो यहां से मैंने ये लेफ्ट छोड़ दिया और एक राइट छोड़ दिया। अब इसी एक ही किनारे पे आपके पास 1 और ये 2, एक किनारे पे आपके पास कुल टोटल कितने घन दिखाई दे रहे हैं? 2 किनारे होते कितने हैं? 12। तो 2 को 12 से गुणा कर लो, बताओ कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद कभी भी आपको इसी तरीके से कभी भी आपको ये पूछ ले सर कि भैया 3 सतह रंगीन, कभी भी 3 सतह रंगीन आपसे पूछे तो हमेशा कितने होंगे? 3 सतह रंगीन हमेशा ही आपके पास कितने होंगे भाई? 8 होंगे। ये रट्टा ही मार लेना। उसके बाद आपको पूछे भी किस सतह पर रंग नहीं लगा हुआ, तो आप ये देखिए कुल टोटल घन कितने हैं? 64। और 64 के बाद इन तीनों को जोड़ लीजिए। अब इन तीनों को जोड़िए, इन तीनों को जोड़कर इस 64 में से घटा लीजिए तो इसमें क्या आएगा? बिना रंग वाले आ जाएंगे। तो 64 में से आपके पास देखो 24 और 24 48 और 8 कितना हो जाएगा भाई? 56। 64 में से 56 घटाओ कितना आ जाएगा? 8। तो बताइए बिना रंग वाले कितने हो जाएंगे? 8। अगर अभी भी आप नहीं सीखे हैं तो ये लीजिए, यहां पे अगर आपको ये बोलता है कि एक घन के सभी फलकों को लाल रंग से रंग दिया और 216 बराबर छोटे छोटे घनों में काटा जाए, तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले सर n की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहां पे अगर 216 है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्योंकि ये तो n का क्यूब होता है। n की वैल्यू यानी कि आपके पास ये किसका क्यूब है? ये तो 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब है। अब इसके अंदर आपके पास इसको 6 हिस्से में बांट लीजिए। आपको सारा पूरा बनाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, कहीं पूरा बनाना स्टार्ट कर दो। तो 6 हिस्से बांट लो, 1 2 3 4 5, ये 6 हिस्से हो गए। इसी तरीके से इधर वाली साइड में भी आप 6 हिस्से बना लीजिए, ऐसे 3 4 5 6 हिस्से हो गए। मैंने कहा कि अगर हमें चाहिए एक सतह रंगीन तो आप ये बाहर वाला हटा दीजिए, ये बाहर वाला बिल्कुल हटा दीजिए। हटा दिया सर मैंने बाहर वाला। अब इसके अंदर आपके पास जब भी एक सतह रंगीन चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक सतह पे मेरे को कितने दिखाई दे रहे हैं? 16। और सतह होती कितनी है? 6। 16 छिके कितने हो गया सर? 16 छिके हो गया 96। अगर मेरे को इसी में ही 2 सतह रंगीन चाहिए, 2 सतह रंगीन, मैंने बोला हमेशा कोने पे मिलेंगे। आपके पास ये कोने वाले, जैसे आपके पास बात करते हैं कोने वाले, ये हटा दीजिए। जैसे ये वाला हटा दिया और ये वाला हटा दिया तो आपके पास ये जो बीच में रह गए, ये बीच में कितने रह गए? 1 2 3 4, ये होता है किनारा। और एक किनारे पे आपके पास कितने हैं? 4। और किनारे होते कितने हैं? 12।
तो 12 चौके कितने हो जाएंगे सर 48। और मैंने अभी आपको बताया कभी भी 3 सतह रंगीन पूछ ले तो कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। रट्टा ही मार लेना कि सर 8 होते हैं। अब जब आपको ये पूछे कि बिना रंग वाले चाहिए तो आप क्या करो, टोटल है कितने, टोटल है सर 216 और इस 216 में से ये घटा दीजिए 96, 48 और 8। इसको जब आप घटाएंगे तो आपके पास बिना रंग वाले आ जाएंगे। जैसे आपके पास 96 और 8 कितना हो जाएगा सर, आपके पास 104 और 48 कितना 152। तो यहां पे अगर आपके पास 152 घटाएंगे तो आपके पास कितना रह जाएगा, तो यहां पे रह जाएगा मेरे पास 64, है ना। तो यहां पे कितना हो जाएंगे, बिना रंग वाले कितना हो जाएंगे भाई 64 हो जाएंगे। तो बता लंबू इधर, क्या तेरे को ये बिना फॉर्मूले के आया? जी सर बिल्कुल आया। आपको आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी।